3 things that men should या the boys should know before they turn 30। 30 की उम्र होने से पहले, 30 साल की उम्र होने से पहले आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो, और जितना जल्दी आपको पता चल जाएंगी ये चीज़ें उतना ज़्यादा आप खुश रहने वाले हो। तो सपोज करो अगर आप 20 साल के हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, 22, 23, 24, 25 जो भी साल के हो, और तब आपको ये चीज़ें पता चलती हैं तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हो सकता है कुछ लोग 22 में सीख जाए, कोई 28 में सीख जाए, कोई 32 में सीख जाए, कोई 40 में सीख जाए, कोई सीख ही ना पाए। सीख तो लोगे ही, वो तो जब वक्त सिखाता है तो बहुत अच्छे सिखाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे डिस्कस करके चीज़ें समझने की। सबसे पहली चीज़, प्यार और सेक्स में अंतर करना सीखो। 95% जो हम प्यार कहते हैं वो सेक्स होता है, और ये चीज़ आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगी। जब आपको सेक्स मिल जाएगा तब समझ में आएगी, जब आपके पास 24 घंटे सेक्स अवेलेबल होगा तब समझ में आएगी, यानी कि जब आपकी शादी हो जाएगी। और ये आपको तब समझ में आएगा जब आपका सेक्स का बुखार उतर चुका होगा। तो जिसको हम प्यार कहते हैं वो एक्चुअल में कभी कभी सेक्स होता है, और जिसको हम सेक्स कहते हैं वो सेक्स ही होता है, वो कभी प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार बहुत अलग लेवल की चीज़ होती है। तो प्यार में घुस मत जाया करो, प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर दिया करो। प्यार कुछ भी नहीं होता। प्यार एट द एंड ऑफ द डे आपको यही फील करवाएगा कि यार क्या मिला मुझे इससे, क्या मिला मेरे को इसमें, मेरा क्या फ़ायदा, इसमें मुझे क्या मिला, मैंने क्या पाया। कुछ नहीं पाते आप। तो हर इंसान और लड़के खास तौर पे आप किसी न किसी बंदी के पीछे पड़ोगे। या तो आपको कोई बंदी अच्छी लगती होगी जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया, या तो बंदी आपको अच्छी लगती होगी और अभी आपकी बातें चल रही हैं, आपको उम्मीद है कि वो गर्लफ्रेंड बन जाएगी, या तो आपकी बातें बंद हो गई हैं, ब्रेकअप हो गया है, या फील ऐसा होता है कि भाई ब्रेकअप हो गया है क्योंकि वो बात नहीं कर रही। आपकी बहुत सारी उम्मीदें थी कि भाई ये करेगी, वो करेगी, उसने कुछ भी नहीं किया। आपको लग रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल बकवास हो गई है, मैं क्या करूँ। कुछ भी बकवास नहीं हुई है भाई, कुछ भी बकवास नहीं हुई है। प्यार, मोहब्बत, ब्रेकअप, श्रेकअप ये चलते रहेंगे, आज नहीं तो कल चलता ही रहेगा। मैं आज बहुत आपको ज्ञान दे रहा हूँ, हो सकता है मैं 4 दिन बाद खुद रो रहा हूँ किसी बंदी के पीछे। तो ये चीज़ें ही ऐसी, हम इंसानों को बनाया ही ऐसे गया हुआ होता है। लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद रोना बड़ा आसान है, तब तो आप रोगे ही। लेकिन जब आपके साथ सारी चीज़ें सही चल रही होती है तब ये दिमाग में बैठाना कि बाबू ब्रेकअप हो सकता है, तब असली मज़ा आता है। तब आपको लगता है कि हाँ भाई मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। प्यार में एक तो अंधे मत हो जाओ, अंधा होकर प्यार मत करो। और भाई एक बार देख लो कि जो आप कर रहे हो वो प्यार नहीं, वो सेक्स है। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि यकीन मानो मैंने आज तक जितने भी प्यार किए हैं उसमें शायद एक आध कोई सही रह गया होगा, सच्चा प्यार तो रह गया होगा, ये बाकी सब सेक्स होता है। मैं अगर अपने आप के लिए कह रहा हूँ तो यकीन करो आपके लिए भी मैं कहने की थोड़ी तो हिम्मत रखता ही हूँ। दूसरी चीज़ कि सिर्फ मेहनत करने से बाबू इस दुनिया में आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। मेहनत आपको बहुत ज़्यादा बोला जाता है, मेहनत करो, मेहनत करो, ये करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत, कुछ भी नहीं होता। जैसे ये है ना कि अच्छी जॉब पाओगे तो आप खुश हो जाओगे। यार जॉब एक तरीका है पैसे कमाने का। ऐसे ही हमने स्टीरियोटाइप कर रखा है, अच्छा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे। अरे पढ़ाई आप क्यों करवाना चाह रहे हो? क्योंकि आपके मन में ये अच्छा पढ़ेगा अच्छी जॉब लगेगी। तो जॉब में हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया यार, अच्छे पढ़ने से किसी को पैसे नहीं मिलते। आप अच्छे पढ़ रहे हो, आप पढ़ने में अच्छे हो तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप रटने में अच्छे हो सकते हो, आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर आप मैथ्स में अच्छे रहे हो तो खास तौर पे मैं ये मान सकता हूँ कि भाई कुछ चीज़ों में आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने बहुत ग्राइंड किया हुआ होता है अपने माइंड को। ये चीज़ें कुछ हो सकती हैं, आपका दिमाग लग सकता है, आपसे लोग इंप्रेस हो सकते हैं। ये कहाँ की बात है कि अच्छे पढ़ोगे तभी पैसा आएगा? ऐसा नहीं होता भाई। अच्छे पढ़ने वाले ना धूल चाटते हैं आगे चल के, एवरेज में ही रह जाते हैं वो। क्योंकि अच्छी पढ़ाई नहीं चाहिए एक लेवल को पार करने के लिए, वो बहुत अलग चीज़ें होती हैं, बहुत 10 चीज़ें अलग होंगी, लेकिन वो सिर्फ मेहनत ही तो नहीं होती भाई, नहीं होती। मेहनत बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन सिर्फ मेहनत से आप कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेहनत को करना कैसे ये एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होता है मेहनत करनी कैसे, तो आप कोई भी चीज़ ईजिली कर लोगे। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अब बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल है पर आप सुन लो, आपको मजा आएगा। जैसे कोई एक लड़का खड़ा है, आपको उसको गिराना है, आप सीधे जाके उसको पुश करने लग जाओ चेस्ट से, तो भाई बंदा इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। मेहनत आपने पूरी लगा दी, लेकिन आपको ये नहीं पता मेहनत लगानी कहाँ थी। ठीक है, अब आप सेम बंदे को पैर पे 50% ही ताकत लगाते हो, वो गिर जाएगा। अब अपोजिट पीछे से धक्का मारोगे तो और गिर जाएगा, बीचों बीच मारोगे तो अच्छे से गिर जाएगा, फिर 30% 25% मेहनत में ही। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेहनत एक तो कब करनी है और कहाँ करनी है, कितनी करनी है। ये जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो, मेहनत एक
चीज़ है, एक ताकत है, उस ताकत को कैसे यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। मेहनत तो ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा मेहनत मत करो, मैं कह रहा हूँ मेहनत से सिर्फ कुछ नहीं होता, मेहनत से सिर्फ कुछ भी नहीं होता। अब मैं आपको बोल दूं कि यार फ़ोन से बड़े पैसे कमाते हैं लोग फ़ोन से लोगों ने कितने पैसे छाप दिए, फ़ोन से लोग करोड़ों कमाते हैं। अब आप एक नया फ़ोन ले लोगे तो थोड़ी आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे, उस फ़ोन से करना क्या है वो करके आपके पास पैसे आएंगे ना भाई। तो मेहनत करके लोग अमीर नहीं होते, मेहनत कहाँ करनी है, कैसे करनी है, इसका दिमाग आपको कौन देगा, ये हमें पता ही नहीं है। जब आप असफल हो जाते हो तो आपको फिर क्या करना है ये हमें पता ही नहीं है। मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब पता है, मैं तो ये हूँ, मैं तो, मुझे भी कुछ नहीं पता भाई, लेकिन 2-4 चीज़ें अगर जो मैंने जो सीखी है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको अगर कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता सकते हो। तीसरी चीज़ कि भाई ये दुनिया मतलब से चलती है, आप भी मतलबी हो, मैं भी मतलबी हूँ, दुनिया मतलबी है। मैं क्यों आपको ये वीडियो क्या ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे भाई। मेरे को कोई गरज नहीं है मैं आपकी हेल्प करने बैठूंगा, बीइंग ऑनेस्ट, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो यूट्यूबर्स कहते हैं ना मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, आपके लिए सब, भाई कोई किसी के लिए कुछ नहीं करने बैठा। यूट्यूब पैसे देना बंद कर देना, सब समझ में आ जाएगा कि आप क्या हो। तो ऑनेस्टी है ये कि भाई मैं पैसे के लिए, आप क्यों देख रहे हो, आप इसलिए देख रहे हो क्या कि मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, मुझे इनकम मिलनी शुरू होगी, मेरे और व्यूज़ आएंगे। नहीं बाबू, आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको उससे कुछ मिल जाएगा, आपको लगता है कि कुछ मिल जाएगा, तो क्या पता कहीं आपका भला ही हो जाए, और हो भी जाता है भला। यही बात है ना, नहीं तो आप क्यों देखोगे। एक भी काम ऐसा इस दुनिया में नहीं है जो कि आप बिना मतलब के करते हो सुबह से लेके शाम तक। सुबह उठते हो, क्यों उठते हो, क्योंकि भाई दिन में कुछ करना है, या तो मज़े करने हैं, या तो कमाने धमाने निकलना है, या स्कूल जाना है, कुछ करना है, फीस दी है तो उसका करना है, नहीं तो उठो ही ना, आप सोते रह जाओ। ब्रश क्यों करते हो कि भाई दांत में कीड़े ना पड़ जाएं, भाई कर लेते हैं ब्रश। नहाते क्यों कि भाई ठीक है यार नहा के थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा। कुछ भी आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि उससे कुछ मिल रहा होता है, और इसीलिए हम दुखी भी होते हैं क्योंकि वो चीज़ जो हमें एक्सपेक्टेड थी कि मिलेगी वो मिलती नहीं है, वहाँ पे आप मार खा जाते हो। तो इससे आप समझ जाते हो कि जो हम लोग इतने दुखी हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं वो एक एक्सपेक्टेशन थी जो कि फुलफिल नहीं हो पाई है, जिसको आप अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस कह सकते हो। यानी कि एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं थी, एक्सपेक्टेशंस थी तो आपका मतलब था। जहां लालच है वहां मतलब है, जहां आप डर गए वहां आपका लालच था। अब अपने लालच को खत्म कर दो, आप कभी किसी से डरोगे ही नहीं। आप अपने बॉस से इसलिए डरते हो क्योंकि भाई वो सैलरी देगा आपकी, है ना। आप अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी वाइफ से इसलिए डरते हो क्योंकि वो आपको क्या देंगी, वो आपको पता है, प्यार देंगी, है ना, बोल देते प्यार देंगी, बाकी आपको पता है। यही है ना, मैंने एक कहावत पढ़ी थी कहीं सुना था कि यू कैन नेवर कन्विंस अ गर्ल हु गिव्स यू सेक्स, या यू कैन नेवर कन्विंस अ वुमन हु गिव्स यू सेक्स। ये मैंने पढ़ा था, मुझे नहीं पता कितना सच है वो, बाकी आपको अच्छे से पता होगा। ये दुनिया मतलब की है, ये सीख जाओगे, दुख आपका कम हो जाए। मैं नहीं कह रहा पूरी तरीके से आप सुखी हो जाओगे, दुख तब भी रहेगा, लेकिन दुख कम हो जाएगा जब आप देख पाते हो कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं। थोड़ी बातें स्पिरिचुअल हैं, मज़ा आ जाएगा। ये दुनिया मतलबी है, मैं मतलबी, तुम मतलबी, सब मतलबी। आंखें खोल के देखोगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो भाई अगर इतनी सच्चाई बता दी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़। इतनी सच्चाई बताने के बाद नहीं करोगे तो देखो कुछ होगा तो नहीं, लेकिन कर दोगे तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और कमेंट करके ज़रूर जाना कि वीडियो में जो सच्चाई बताई वो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।